हमारे साथ तमाम मेहमान जुड़े हुए हैं, विशेषज्ञ जुड़े हुए हैं, उनसे बात करेंगे और जरा इस पहलू को भी अब समझने की कोशिश करेंगे जी, ये जो पूरे वॉर में नया एंगल सामने आया है। ब्रिगेडियर DS त्रिपाठी हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं, रविंद्र सचदेव फॉरेन एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कर्नल रिटायर्ड शैलेंद्र सिंह हमारे साथ रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर जुड़े हैं और ग्रुप कैप्टन DK पांडे इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शैलेंद्र सर, यही सवाल मैं आपके सामने रख रहा हूं, अब क्या होगा? जो बात कही जा रही थी तब, जितने गेस किए गए, जितनी आशंकाएं, अमेरिका के ही एक पत्रकार ने अपनी रिपोर्ट में बड़े ही सनसनीखेज, बड़े ही गंभीर आरोप लगाए हैं बाइडेन सरकार के ऊपर। देखिए, 2-3 बातें हमें बड़ी जिम्मेदारी से समझनी चाहिए। पहली बात, ये अब पता चल रहा है यूक्रेन वॉर के पीछे कौन है। हमें हमेशा से पता था यूएस है। दे वर द इंस्टिगेटर ऑफ दिस वॉर, दे वर द क्रिएटर ऑफ दिस वॉर। हम ब्लेम गेम किसी को भी कर लें। नॉर्थ स्ट्रीम आज आप बोलेंगे, आपको क्या लग रहा है कभी भी यूएस एक्नॉलेज करेगा ऑफिशियली? ये अपने घर में जो 2 एक्स्ट्रा बेडरूम हैं, उसमें होम स्टे बिजनेस करके महीने का 60,000 कमा रहे हैं। आपको भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। कि यस, ये हमने किया है। क्या उन्होंने आज तक क्लैरिफाई किया कि वो इराक में क्यों गए थे? गए थे केमिकल बॉम्ब्स ढूंढने, गए थे ब्लेम गेम पर, लेकिन उन्होंने कहीं कुछ ऐसा नहीं किया। वापस आए, वो तो ये भी कहेंगे कि जी हम वियतनाम में थे ही नहीं। वो बोलेंगे अफगानिस्तान में थोड़े दिन बाद कि हम थे ही नहीं। देखिए, ऑफिशियल चीजें ऑफिशियली ही करी जाएंगी, नहीं बताई जाएंगी। लेकिन अगर लॉजिक देखें, नॉर्थ स्ट्रीम को और कौन डैमेज कर सकता है? क्या रशिया डैमेज करेगा? नहीं करेगा। यूएस क्यों डैमेज करेगा? वो इसलिए डैमेज करेगा क्योंकि पहली बात, उसको मालूम था कि जर्मनी उखड़ रहा है, यूएस के खिलाफ उखड़ रहा है। साथ ही साथ उन्होंने पॉलिसी बनाई कि चलिए इकोनॉमिक। लेकिन शैलेंद्र जी, एक बात और बार बार कही जा रही थी, पिछले साल सितंबर में जब ये बाल्टिक सागर के नीचे ये ब्लास्ट हुआ और ये जो पाइपलाइन है, गैस पाइपलाइन है, इसमें छेद हुए, उसके बाद तो ये कहा गया ब्रिगेडियर त्रिपाठी कि भाई रूस जो है वो नहीं चाहता, रूस ये जो इसी पाइपलाइन के जरिए गैस की सप्लाई करता है जर्मनी तक, तो इसके पीछे तो वेस्टर्न कंट्रीज का हाथ हो सकता है कि भाई वो ये ब्लास्ट करा दें। बिल्कुल बिल्कुल। मैं आपको याद दिलाऊं, फरवरी में अगर आप वॉर से पहले, आई थिंक फर्स्ट वीक में कहीं बिडेन का स्टेटमेंट था कि अगर रूस ने दोबारा अटैक किया यूक्रेन के ऊपर तो ये नॉर्थ 2 नहीं होगी। आप देख लीजिएगा, ये स्टेटमेंट है बिडेन का, फरवरी में आई थिंक फर्स्ट वीक का है। एक ये चीज इसके साथ जोड़िए। दूसरी ये देखिए कि सवाल ही नहीं उठता कि यूरोप भी चाहेगा, बिकॉज उनके पास अभी भी जारी है गैस की सप्लाई, और ये बनी इसीलिए थी कि 55 से 110 मिलियन क्यूबिक फीट जो है, क्यूबिक मीटर गैस एनुअल जाती इससे 1200 किलोमीटर। और ये जो ब्लास्ट हुआ था, ये बड़ा क्लियरली आया था कि किसी और के बस की बात ही नहीं है। ये अगर कोई कर रूस की तो एक मंशा, भाई रूस की तो एक मंशा नजर आ रही थी ना कि अगर जर्मनी तक गैस नहीं पहुंचेगी तो यूरोप में एक बड़ा संकट पैदा होगा। लेकिन अमेरिका ये धमाका क्यों करा देगा? इससे तो फिर नुकसान है उसका। अमेरिका ने इसीलिए करा है क्योंकि उसका जो है, वो जो है अर्जेंटीना या उसका गैस जो है यूरोप खरीदे 1.5 गुनी प्राइस पर। पहली चीज तो ये हुई थी। दूसरी चीज, अगर आप रूस की बात करते हैं, रूस ने दोबारा गैस की आपूर्ति करने के लिए उन्होंने अर्जेंटीना से बोला कि हम वहां जो है एक नोडल डिपो स्टेब्लिश करेंगे जहां से कि हम इसको यूरोप को गैस की सप्लाई करेंगे। इसलिए रशिया तो किसी हालत में अभी नहीं चाहेगा। ये अपने घर में जो 2 एक्स्ट्रा बेडरूम हैं, उसमें होम स्टे बिजनेस करके महीने का 60,000 कमा रहे हैं। आपको भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।